आप अपना नजरिया पेश ना करो। देखो इस्लाम का नजरिया क्या है, देखो मुस्तफा जाने रहमत का नजरिया क्या है, देखो मुस्तफा की शरीयत का नजरिया क्या है, देखो मुस्तफा का कानून क्या है। हमारे हवाले से शरीयत हमसे क्या मुतालबा करती है, हमारे हवाले से इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है। मोहतरम दोस्तों, हम बराए नाम कलमा तो पढ़ने वाले हैं, मगर एक कलमा पढ़ने वाले से कलमे का तकाजा क्या है उसे समझने की जरूरत है। इस्लाम के मानने वालों से इस्लाम का मुतालबा क्या है उसे समझने की जरूरत है। नबी के दीवानों से नबी का मुतालबा क्या है इसे समझने की जरूरत है। हजरात, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो बात बन जाएगी। जरा सोच के देखो, अपने किरदार का जायजा ले आप, अपने नजरिए का जायजा ले आप, अपने किरदार और कैरेक्टर का जायजा ले आप। हमारी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। मैं चाहूं तो उलमाए किराम का तारुफ कराऊं, एक एक करके नाम बोलूं मैं, मगर वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं बस उलमाए किराम मेरे लिए सिर्फ थोड़ी सी दुआ कर दें। 10 मिनट में अपनी कौम के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा पैगाम सुनाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, हमारा किरदार क्या है हम अपने आप से पूछें। हमने अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है। क्या कलमा पढ़ने वाला ऐसा होता है? क्या नबी का मानने वाला ऐसा होता है? क्या इस्लाम का मानने वाला ऐसा होता है? हमारा नजरिया क्या है? जरा सा इसको कम कीजिएगा, आवाज बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं एक एक लफ्ज ये लोग मेरा समझें, एक एक जुमले को ये लोग समझ सकें। हजरात जी लगा के सुनिएगा। किसी फकीर से किसी ने पूछा था, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। मुसलमानों गौर से सुनिएगा कि हमसे हमारा किरदार क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, हम कैसे जी रहे हैं, हम किस अंदाज से खाना पीना कर रहे हैं, हम किस अंदाज से सोना जागना कर रहे हैं, हमारा सफर किस अंदाज का हो रहा है, हमारी जिंदगी के लम्हे कैसे गुजर रहे हैं। फकीर से किसी ने पूछा, बताओ मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। उस फकीर ने कहा ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो जवाब क्यों नहीं दे देते, बताइए कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, भाई खुदा के वास्ते थोड़ा रहने दीजिए, लोग आपको देख रहे हैं। हजरत बंद कीजिए न, बस मैं 5 से 10 मिनट तकरीर करूंगा। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। कितने लोग मुझको सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाकर एक बार बताएं तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको हुजूर शम्से मिल्लत का वास्ता है, थोड़ी देर मेरी तरफ आप देखो और मेरे जुमले को सुनो। आप फकीर कामिल ने जवाब दिया था, तुम यही न पूछ रहे हो मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। मैं बताऊं कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी समझ की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपनी तबीयत की बात करता है, वो अपनी तबीयत का काम करता है, वो अपनी तबीयत से सफर करता है, वो अपनी तबीयत से खाता पीता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे। अब आप जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, जायजा लेके हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपनी मर्जी पे नहीं जी रहे हैं? क्या हम अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी तबीयत का काम नहीं कर रहे हैं? हमारी तबीयत ही है कि झूठ बोलवा रही है, ये हमारी तबीयत है हरामखोरी करवा रही है, ये हमारी तबीयत है गद्दारी करवा रही है, ये हमारी तबीयत है ज़नाकारी करवा रही है, ये हमारी तबीयत है शराब नोशी करवा रही है। हम अपनी तबीयत की जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम खुदा की मर्जी की जिंदगी जीते हम बेनमाजी तो नहीं होते, खुदा की मर्जी की जिंदगी जीते हरामखोरी तो नहीं करते, खुदा की मर्जी की जिंदगी जीते हमारे घरों में हमारी माँ बहन बगैर दुपट्टे के नहीं चला करती, जुल्फों को लहरा के नहीं चला करती। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। खुदा की मर्जी की जिंदगी जियो, खुदा की मर्जी की जिंदगी जियो। जो खुदा की मर्जी की जिंदगी जीता है वो मोमिन हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी जरा सोचो तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे किरदार से मुस्तफा रूठ रहे हो, हमारे
तुम्हारे कैरेक्टर से आका नाराज हो रहे हो? क्यों अपने आका को नाराज कर रहे हो? क्यों अपने नबी को रूठने दे रहे हो? याद रखना, कायनात आपसे नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुस्तफा नाराज हो गए तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। मैं कहता हूं जो तेरी कब्र का भी सहारा हो, हाशरे में भी सहारा हो, अगर वो मुस्तफा रूठ गए तो फिर आलम तेरा क्या हो? हमें आका को राजी करने की जरूरत है, हमें अपने आका को मनाने की जरूरत है, हमें अपने आका को राजी कर लेने की जरूरत है। खुदा के वास्ते अपने नबी को राजी करो, अपने आका को राजी करो, इसी में हमारी भलाई है। अगर आका राजी हो गए तो हमारा रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाए उससे सब राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को आप सुनिए। सुनेंगे आप भाई? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जुमले तल्ख हो सकते हैं, मेरी बातों में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन सच बोलूंगा। आपका खादिम आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, इंसाफ की बातें करके जाएगा, इंसाफ की बातें करके जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तकलीफ हो, ये मौलवी तो हमारा क्या उधेड़ के रख दिया, लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने बयान करता हूं। वो आपके साथ ना इंसाफी करता है जो आपकी खराबियों को आपके सामने नहीं रखता। मैं झूठी तारीफ करके जाने वाला मौलवी नहीं हूं। जो खराबी आपके अंदर है, मेरा तो काम ये है, अगर तुम मुस्तफा से दूर हो चुके हो तो तुझे दीवाना बनाना हमारा काम है, तुझे खुदा की रहमतों के करीब करना हमारा। हज़रात आओ आओ, मजहब से जुड़ जाने की जरूरत है, इस्लाम के कानून से जुड़ जाने की जरूरत है। हम कहाँ हैं? हमें क्या करना चाहिए? अपने आका रूह को राजी करने की जरूरत है। एक बात तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हजरत लोग खुशहाली अगर घर में आ जाती है तो लोग ज्यादा बहक रहे हैं। पैसे जमा हो गए, लोग गुनाहों के आदी हो गए, दौलत थोड़ी सी जमा हो गई, अय्याशी जहन में आ गई है, अय्याशी शुरू हो गई है। दौलत बढ़ती है, इंसान को तो और सजदे शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने नवाज दिया है, चलो सजदे का और आदी हो जाओ। मगर हो क्या रहा है? थोड़ी सी खुशहाली क्या आई? पांचों वक्त पहले नमाज पढ़ रहा था, अब एक वक्त की नमाज जा रही है, एक वक्त की नमाज छूटती चली जा रही है। क्या हुआ जी? फजर नहीं पढ़ते? क्या बताऊं, कारोबार जरा लंबा हो गया है, जोहर भी गायब होने लगा। पूछिए तो कहेगा क्या बताएं, अब दुकान बंद करने में बड़ी देर लग जाती है। थोड़ी और खुशहाली आ गई तो असर भी गायब है। यानी आपके पास दौलत बढ़ती चली जा रही है, सरमाया जमा होता चला जा रहा है, और हम गुनाहों के आदी होते चले जा रहे हैं, तिलावत से दूर होते चले जा रहे हैं, बंदगी से दूर होते चले जा रहे हैं, इबादतों से दूर होते चले जा रहे हैं। जरा सोच के देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर खुदा दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, सजदे के आदी हो जाओ, दौलतों का सही जगह पे इस्तेमाल करो। आज हमारी दौलतें जो इस्तेमाल हो रही हैं वो गलत जगह पे इस्तेमाल होती है। हम दौलतों को नेमत तसव्वुर नहीं कर रहे हैं, दौलत हमारे लिए ज़हमत बनती चली जा रही है। मैं आपसे कहता हूं, ऐसी दौलत को आग लगा दो जो तुझे जहन्नम की राह पे लगा दे, ऐसी दौलत को कलेजे से लगा लो जो तुझे जन्नत की राह लगा दे, जो खुदा की रहमतों के करीब कर दे, जो तुझे मुस्तफा का दीवाना। हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने, और आप भी इसलिए गौर से सुने कि अगर हमारे घरों से हमारी माँ बहनें बहू बेटियां नहीं आई हैं, आपकी जिम्मेदारी है उन्हें जाकर बताना, उन्हें समझाना कि एक फकीर मौलवी आया था, वो बता के गया है कि हमें करना क्या चाहिए। आज दौलत होती है, इंसान के घर खुशहाली आती है, पैसे दौड़ी जमा हो जाते हैं। शौहर अगर बीवी से बहुत खुश हो गया, बीवी से अगर शौहर बहुत खुश हो गया, खुश होकर के बहुत पैसे दे दिया, चलो मैंने राशन तो ला दिया है, जरूरत के सामान ला दिया है, बच्चों की तरबियत के लिए सारा सामान मुहैया है, तेरे लिए सब कुछ मैंने कर दिया, लो थोड़ा सा अपनी मर्जी से तुम खर्च करना। 1000-2000 माँ बहनों को दे दिया जाता है। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, गौर से मेरी बातों को सुनना, गौर से मेरी बातों को सुनना। 1000-2000 अगर आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं, आप जाती हो बाजार, जाती हो बाजार जाकर मेकअप का सामान खरीदते हो, और मेकअप
खरीदने के बाद आप घर आती हो और जब मौका आता है आप बन समर के बाजार निकल जाती हो, बन समर के शादियों की महफिल में चली जाती हो, दुपट्टा तेरे सर से उतरा हुआ होता है, आंचल तेरे सर से सरकता हुआ नजर आता है, तेरे दुपट्टे कंधे पर आ चुके हैं, तुम जुल्फें लहरा रही हो, अपने हुस्न का दिखावा कर रही हो। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। अगर भाइयों को संवारना होगा, हमें दोस्तों को संवारना होगा, माशरे को संवारना होगा, पहले औरतें अगर संवर जाती हैं तो फिर अच्छा माशरा संवर जाएगा, हमारा समाज संवर जाएगा। औरतें तुम संवर जाओ, औरतें तुम अच्छी हो जाओ, औरतें तुम्हारे किरदार अच्छे हो जाए, तुम माँ हो तो माँ बन के रहो, बेटी हो तो बेटी बन के रहो, बहू हो तो बहू बन के रहो। इस्लाम में औरतों को बड़ी इज्जत दी गई है, औरतों को बड़ी इज्जत दी गई है। औरत कभी बेटी की शक्ल में है, कभी माँ की शक्ल में है, कभी बहू की शक्ल में है। हर एक का अपना अपना रोल होता है। एक बहू बहू का रोल अदा करे, एक बेटी बेटी का रोल अदा करे, एक माँ माँ का रोल अदा करे। इस्लाम सबको इज्जत देना चाहता है। आओ मैं आपसे कहता हूँ कि तुम दिखावे के लिए चलती हो, हुस्न और अपना दिखावा गैरों के सामने रखती हो, अपना बना श्रृंगार गैरों के सामने। तुम शादी की महफिलों में जुल्फे निकाल के, जुल्फे लहरा के चलती हो। क्या तुम शौहर को दिखाने के लिए जुल्फे लहरा रही हो? क्या तेरा दुपट्टा जो सरकता है सरों से क्या शौहर के लिए? नहीं नहीं, गैर महरम को दिखाने के लिए तुम हुस्न दिखाती हो, तुम संवर के जाती हो। नहीं नहीं, तुम्हारा हुस्न तो सिर्फ तेरे शौहर के लिए है, तेरा दिखावा तेरे शौहर के लिए होना चाहिए। और मेरी माँ बहनों, तुम जब भी सजो संवरो और मेकअप करो तो इसलिए करो ताकि मेरे हुस्न को देखे तो मेरा शौहर देखे, मेरी खूबसूरती पे अगर किसी की नजर उठे तो सिर्फ मेरे शौहर की नजर उठे, सिर्फ मेरे शौहर की नजर उठे। तबीयत आपकी लग रही है, बोले कि नहीं बोले? सुनेंगे आप लोग? दौलत, इंसान दौलत पाके बहक जाता है। थोड़ी सी दौलत आ गई, माँ बहनों के हाथ लग गई, थोड़े से पैसे शौहर ने दे दिए, खुद भी गुनहगार हो रही है, अपने शौहर को भी गुनहगार करती है, अपने भाइयों को भी गुनहगार बना रही है। दौलत पाती है, दिखावा हो रहा है। आओ कैसे दौलतों का इस्तेमाल किया जाता है, गौर से मेरी चंद बातों को सुनिए। बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आपने मलका जुबैदा का नाम सुना होगा, बादशाह हारून रशीद की बीवी का नाम मलका जुबैदा है। बादशाह हारून रशीद ऐसा बादशाह है, लोगों ने बताया कि सूरज निकलता भी है, सूरज निकलता है तो हारून रशीद की सल्तनत में, और सूरज डूबता भी है तो हारून रशीद की सल्तनत में। अल्लाह अकबर। हजरत गिराम, हम अगर हम शौहर होकर के अगर बीवी से खुश हो तो 1000-2000 दे सकते हैं। वक्त का शहंशाह जो हारून रशीद है, बताओ वो अगर बीवी से खुश होता होगा तो अपनी हैसियत के एतबार से भी तो अपनी बीवी को देता होगा। उस मलका जुबैदा ने क्या किया था? मलका जुबैदा ने पैसों को कहां खर्च किया? गौर से सुनिएगा आप भी जिम्मेदार हैं इसके। हमें कैसे एक अच्छा माशरा बनाना है, हमें अपने बच्चों को कैसे रास्ते पे लाना है। अल्लाहु अकबर। मलका जुबैदा ने 300 खादिमा को खरीदा, 300 खादिमा को अपने पैसे से खरीदा, शौहर से पैसे नहीं मांगा था, हारून रशीद से पैसे नहीं मांगा था। 300 खादिमा को उसने खरीदा, और खरीदा वो 300 के 300 सबके सब हाफिजा हैं। सुभान अल्लाह, सबके सब हाफिजा हैं, सबको पूरा कुरान याद है। 300 खादिमा को अपने महल में बुलाया, और महल में बुलाने के बाद कहा, ए हाफिज, तुम लोग तो सबके सब हाफिजा हो, तुम सबको कुरान याद है, सुनो, जो मैं खाऊंगी तुम लोगों को भी खिलाऊंगी, जो मैं पहनूंगी तुम लोगों को भी पहनाऊंगी, जिस महल में मैं रहूंगी तुम लोगों को भी उसी महल में रखूंगी, मगर तुम लोग अपना वक्त बांट लो, अपना वक्त तकसीम कर लो, अपना वक्त बांट लो। कहा वक्त किस लिए बांटा जाए, कौन सा काम हम लोगों का है? कहा काम ये है तुम्हारा काम ये है, एक का वक्त खत्म हो दूसरा अपना काम शुरू कर दे, दूसरे का वक्त खत्म हो तीसरा अपना काम शुरू कर दे, तीसरे का वक्त खत्म हो चौथा अपना काम शुरू कर दे। कहा काम कौन सा करना है? कहा काम ये है, एक का वक्त खत्म हो दूसरा अपना काम शुरू करे। 24 घंटे में एक लम्हा भी मेरे महल में ऐसा ना हो जो कुरान की तिलावत बंद हो, एक की तिलावत बंद होने न पाए, दूसरा अपनी तिलावत शुरू कर दे, दूसरा कुरान की तिलावत शुरू कर दे।
आपका ध्यान बट रहा है, आपकी तवज्जो बट रही है, आपका ध्यान माला की तरफ जाता है, आपका ध्यान फूलों के हार की तरफ जाता है। आप नहीं देख रहे हैं मुझको। अगर मुझे देखेंगे तो चंद बातें आपके दरमियान रखूंगा। मैं जानता हूं तकरीर का ये वक्त नहीं है और मुझे अफसोस भी नहीं है। किसी न किसी को तो इस वक्त में बोलना ही था ना भाई, कोई ना कोई तो इस वक्त में बोलता, तो मेरे हिस्से में ये वक्त आया। मैं दुआ करता हूँ मौला इस वक्त को हम सब के लिए नेमत बना दे। अल्लाह इस वक्त को जो वक्त दुआ कबूल होने का वक्त है, इसे हमारे लिए नेमत साबित फरमा दे मौला। और इसी वक्त की बरकत से हम सबको सिरातल मुस्तकीम पर चला। अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी बातें सुने। वही मलका जुबैदा है। अल्लाहु अकबर। बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक नहर खुदवाया उसी मलका जुबैदा ने। कहां से पैसे लाया था जी? हारून रशीद ने खुश होकर दिया होगा अपनी बीवी को। हारून रशीद से पैसे नहीं मांगा, अपनी जेबे खास से बगदाद से मक्का शरीफ तक नहर खुदवा दिया। उस नहर का नाम रखा नहर जुबैदा। आप जुबैदा से पूछो, हारून रशीद की बीवी से पूछो, तुमने इतनी बड़ी रकम क्यों लगा दी नहर खुदवाने में, इतने पैसे क्यों खर्च किए नहर खुदवाने में? मलका जुबैदा का जवाब सुनो। ए माँ बहनों, क्या कर रही हो तुम? पैसे दिए जाते हैं तुम्हें, तुमने अय्याशी में उसे खत्म किया है, सजने सवारने में उसे खत्म किया है, तुमने आवारगी में उसे खत्म किया है, तुमने गलत जगह में उसे इस्तेमाल किया है। आओ मलका जुबैदा से सीखो। दौलत पाओ तो रास्ता इख्तियार करो, दौलत पाओ तो खुदा की रहमतों को अपने दामन में समेटो, दौलत पाओ तो खुदा को राजी करो, दौलत के हवाले से अल्लाह की रजा हासिल करो। अल्लाह को अकबर। मलका जुबैदा से पूछो, इतनी मोटी रकम तुमने लगा दी है, आखिर नहर खुदवाने से क्या फायदा हुआ? मलका जुबैदा जवाब देती है, मैं देख रही थी हाजी जब आते, हज का जमाना आता, हज का जमाना आता, हाजी हज करने के लिए जाते थे। शिद्दत की गर्मी अरब की होती, प्यास की शिद्दत होती, हाजियों को जब प्यास लगती, प्यास से बेचैन हो जाया करते। मैंने इसलिए नहर खुदवा दिया ताकि हाजी जब गुजरे प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझा सके। मैंने हाजियों के पीने का इंतजाम किया है। अल्लाह को अकबर। दौलत पाओ तो राह खुदा में खर्च करो, दौलत पाओ तो अल्लाह की रजा हासिल करो। अब एक बात और मलका जुबैदा की सुना दूं, बात आ गई है तो फिर मैं थोड़ी देर आगे बढ़ूंगा, 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। मलका जुबैदा, गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहनों। पैसे तुम्हें हाथ लगते हैं, सजती हो, संवरती हो, दूसरों को अपना हुस्न दिखाती हो, दूसरों के सामने जुल्फें लहराती हो, तेरे हुस्न पे पहरा किसी और का ना हो, सिर्फ तेरे शौहर का पहरा तेरे हुस्न पे होना चाहिए। तुम इसलिए भी समरा करो और सजा करो कि मेरा शौहर जब भी उठाए अपनी नजर मेरे हुस्न पे नजर उठाए, मेरे हुस्न पे उसकी नजर उठे। इसलिए कि जब तेरे शौहर की नजर तेरी खूबसूरती पे उठेगी, तेरी निगाह तेरे हुस्न पे उठेगी, तो फिर तेरे शौहर की निगाह बहकेगी नहीं, किसी गैर महरम औरत पे, किसी गैर औरत पर उसकी निगाह नहीं उठेगी। जब तुम अपने शौहर के लिए समर के आएगी तो तेरे शौहर की निगाह सिर्फ तुम्हारे हुस्न पे उठेगी, सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए बेचैन रहेगी। माँ बहनों, गौर से मेरी बातों को सुनना। मलका जुबैदा एक रोज अपने सर पे दुपट्टा बांध करके अपने घर पे बैठी हुई थी। सर में बाल नहीं था, बाल छिलवा लिया था, बाल को मुंडवा लिया था, बाल सर से उतरवा लिया था। शाम को जब हारून रशीद अपने घर में आते हैं, देखा मलका जुबैदा चुपचाप बैठी हुई है, सर का बाल उन्होंने उतरवा दिया है, सर का बाल मुंडवा दिया है। हारून रशीद की नजर पड़ी, हारून रशीद रोने लगे। ए मलका जुबैदा, क्या कर दिया तुमने, क्या जुल्म किया मुझ पे तुमने, कितना बड़ा जुल्म मुझ पे किया तुमने तो बड़ा जुल्म किया, तुमने अपना बाल क्यों उतरवा दिया? ए मलका जुबैदा, मैं तो तुम्हें देखता था बड़ी मोहब्बत से, तेरी जुल्फें बड़ी खूबसूरत थी, तेरी जुल्फें जब देखता था तो मैं निसार हो जाता था, मैं तुम पे लुट जाया करता था, मैं तुम पर फिदा हो जाया करता था, तेरा हुस्न देखता था लुट जाया करता था। ए जुबैदा, तुमने बाल उतरवा लिया है, अब तो तू देखने में अच्छी नहीं लगती है, अब तो मेरी तबीयत भी तेरी तरफ माइल लगी होती, तुम देखने में अच्छी नहीं लग रही हो। बाल को अपने सर से क्यों उतरवा लिया है, अपने बालों को क्यों मुंडवा लिया? मेरी तरफ देखिए आप, क्यों मुंडवा लिया? मलका जुबैदा ने कहा, रोते हुए कहा, मेरे शौहर हारून रशीद मत रोइए, पहले मेरी मोहब्बत की कहानी तो सुनिए, मैंने क्यों बालों को उतरवा दिया है? अल्लाहु अकबर। मलका जुबैदा कहती है, क्या बताऊं, मैं गुस्ल करके अपने छत पे चली गई थी ताकि धूप में बालों को सुखा लिया जाए, अपने बालों को
सुखाने के लिए छत पर गई थी। अचानक बालों को सुखाते हुए मैंने अपने महल के पीछे, मैं मुड़कर जब देखती हूँ तो मेरे महल के पीछे एक मकान था। उस मकान की छत पे एक नौजवान खड़ा था, मेरे बालों की तरफ झांक रहा था, मेरे बालों की तरफ देख रहा था, मेरी जुल्फों को देख रहा था। फौरी तौर पे मैं नीचे उतर आई, मैंने सारा बाल अपने सर से उतरवा लिया, मुंडवा दिया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने फैसला किया मेरे जिन बालों पे गैर महरम की नजर लग गई है, अब वो बाल मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा, मेरे शौहर के काबिल नहीं। हज़रात गिरामी, मेरी माँ बहनों, जरा सोच के देखो तुम क्या कर रही हो। क्या दौलत की कमी थी जुबैदा के पास? दौलत पाके उसे भाग जाना चाहिए था, दौलत पा करके अय्याश ज़हन हो जाना चाहिए था, दौलत पाके खुदा की रहमतों से दूर हो जाना चाहिए था। मगर वाह रे मलका जुबैदा, तूने हमारे दौर की माओं को, हमारी माँ की बहनों को ये ज़हन दे दिया कि जब तेरा हुस्न किसी के लिए हो तो वो तेरा शौहर के लिए हो, जब तेरे हुस्न पे किसी की नजर पड़े तो तेरे शौहर की नजर पड़े। मेरी माँ बहनों, कम से कम खुद भी गुनाहगार न बनो, अपने शौहर को गुनाहगार न बनाओ, अपने भाइयों को गुनाहगार न बनाओ। दौलत हाथ लगे, पैसे हाथ लग जाए तो तुम अल्लाह की रजा हासिल करो। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हज़रात गिरामी, आप लोगों ने बड़ी मेहनतों से और बड़ी मोहब्बतों के साथ पूरी रात का जलसा समाअत किया है। मैं अब यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। थोड़ी सी बातें थी जो आपके दरमियान रखा, मगर एक बात और रख करके मैं जाना चाहता हूँ। मोहब्बतों के साथ एक बार कहें या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथों को पैदाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अपनी हैसियत को पहचानने की जरूरत है। हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस अंदाज से जीना चाहिए, कैसी जिंदगी से आका राजी होंगे, कैसी जिंदगी से हमारे आका राजी होंगे, इन चीजों को समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। जरा गौर से मेरे चंद जुमले को सुनिएगा। अगर पैसे हाथ लग जाए, अगर दौलत हाथ लग जाए, हालांकि जानते हैं 10-20 मिनट में किस गोशे पे मैं गुफ्तगू करूं, कौन सा खाका आपके दरमियान में रखूं, कौन सा गोशा और शोशा आपके दरमियान रखूं। तरतीबवार अगर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो आदमी बड़े सलीके से अपनी बातों को सामईन के सामने रखता है, लेकिन बड़ी जल्दीबाजी में आपके सामने बातें रखता हूं। सिर्फ ये कह के रुखसत होना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसानों, ऐ लोगों सुनो, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया है। माल की तलब ने, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक करके रख दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा पहुंचे, कब्रों में जा पहुंचे। अल्लाहु अकबर। दौलत से मोहब्बत न करो प्यारे मुसलमानों। दौलत से मोहब्बत उतनी हो, दौलत से मोहब्बत इतनी हो जितनी जरूरत पूरी हो सके, वरना उस दौलत पे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कायम होना चाहिए, मुकाम रहना चाहिए। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत गालिब हो उस दौलत की मोहब्बत पर। वो दौलत अच्छी है जो इंसान को खुदा के करीब कर दे, जो इंसान को नबी के करीब कर दे। वो दौलत अच्छी नहीं जो जहन्नम की तरफ लेके चली जाए। अल्लाह अकबर। सीखो उस्मान गनी से कैसे दौलत के सहारे अल्लाह और रसूल की रजा हासिल की जाती है। बस 2 मिनट में अपनी बात में खत्म करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, अगर दौलत हो अल्लाह की रजा कैसे हासिल करोगे? आप कमाओ तो कैसे अल्लाह की रजा हासिल करोगे? उस्मान गनी चंद दिनों के लिए, अल्लाह अकबर, इस वक्त मजमून मेरे सामने इस कदर दस्त बस्ता खड़े हैं, पहले मौलवी मुझे बयान कर लो, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं बयान करूं। बहुत सारी बातें जहन में आ रही हैं और आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हो। आपकी समात को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए और अकीदे नजरिए की इस्लाह के साथ आप जिंदा रहे। अल्लाह आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं और चंद दिनों के बाद जब वापस आए, बेचैन थे ना, चंद दिनों से आका की ज़ियारत हुई नहीं थी, आका का दीदार नहीं हुआ था, बेचैन थे उस्मान गनी। लेकिन जब मदीने में वापसी फिर होती है 5 दिनों के बाद, अजान का वक्त हुआ, अजान की आवाज आती है मस्जिद नबी से, दौड़ पड़े
मस्जिद नबी की तरफ हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज गूंजती है, मस्जिद नबी की तरफ दौड़ पड़े। 2 मिनट में बात खत्म करता हूं मगर ध्यान से सुनिएगा। दौड़े मस्जिद की तरफ, जमात का वक्त हो गया था। मेरे आका मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा मुक्तदी बनकर इक्तिदा कर रहे हैं। आका मुसल्ले पर नमाज अदा कर रहे हैं। आका नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज अदा की जाती है। उस्मान गनी इंतजार में है कब आका सलाम फेरे के चेहरे नूर का दीदार हो जाए, चेहरे नूर की ज़ियारत हो जाए। बेचैन थी आंखें मुस्तफा के चेहरे को देखने के लिए। आका ने जैसे ही सलाम फेरा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत उस्मान गनी ने महसूस किया आका की बातों में कमजोरी है। आका के चेहरे से निकाहत का असर वाज़े हो रहा है। आका कुछ परेशान सा दिख रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों उस्मान गनी बेचैन हो गए, आखिर माजरा क्या है? आका परेशान सा दिख रहे हैं। आका की बातों में कमजोरी है। आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़े हो रहा है। हजरत उस्मान गनी ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, किनारे लेकर चले गए। बिलाल तुम ही बताओ आका को क्या तकलीफ हो गई, आका को क्या अजियत हो गई, तुम ही बताओगे बिलाल, तुम तो आका के साथ हमेशा रहते हो। बताओ मेरे मुस्तफा को तकलीफ क्या हो गई? आका की बातों में कमजोरी है, चेहरे से नकाहत का असर वाज़े है। बताओ ना बिलाल, जल्दी बताओ। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं उस्मान मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके पता कर लो कि आका की बातों में कमजोरी क्यों है। अल्लाहु अकबर। दौड़े दौड़े उस्मान गनी आकाए कायनात के काशाने पर तशरीफ ले जाते हैं। आवाज दिया जाकर अम्मी आयशा। अल्लाहु अकबर। जवाब मिलता है कौन? जवाब देते हैं उस्मान गनी, अम्मी आयशा मैं नबी का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नबी का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। उस्मान गनी अपने वक्त का शहजादा है। उस्मान गनी अपने वक्त का रईस आजम है। उस्मान गनी अपने वक्त का बहुत बड़ा जायदाद का मालिक है। बहुत बड़ा अमीर और कबीर इंसान का नाम उस्मान गनी है। वो फरमाते हैं मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान क्या बात है? अम्मी आयशा बताइए आका की बातों में कमजोरी क्यों है? आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़े क्यों है? आखिर मामला क्या है? जवाब मिलता है उस्मान क्या बताऊं, 4 दिनों से मुस्तफा जाने रहमत ने कुछ खाया नहीं है। आका ने अपने हलक के नीचे एक दाना भी नहीं उतारा है। 4 दिन गुजर चुके हैं, आका ने कुछ भी नहीं खाया है। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी का कलेजा फट जाता है। रोते हुए अपने घर तशरीफ ले जाते हैं उस्मान गनी। आटे की बोरी अपनी पीठ पे उठाते हैं। उस वक्त उस्मान गनी के घर में 20 गुलाम मौजूद थे। गुलाम दौड़ पड़े, आका ये क्या कर रहे हैं आप? हुक्म फरमाइए। हम गुलाम किस दिन के लिए हैं? हुक्म फरमाइए ये आटे की बोरी कहाँ पहुँचाना है? अभी अभी पहुँचा देते हैं, अभी अभी लेके चलते हैं। उस्मान गनी फरमाते मेरे गुलामों ये आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दिया जाए। ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो। ये गुलामी मेरी है, मुझे कर लेने दो। अल्लाहु अकबर। आटे की बोरी उठाते हैं, चलते हैं, मुस्तफा के घर पहुँचते हैं। 2 मिनट की बात सुनिए, आपकी तवज्जो बार बार हार की तरफ चली जाती है। मेरी तरफ देखिए तो मजा आ जाए। जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो बात मैं आपके दरमियान रखना चाहता था वो बात नहीं रख पाऊंगा, मगर थोड़ी सी बात सुनिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटे की बोरी लेके मुस्तफा के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आवाज दिया अम्मी आयशा, और तमाम मोमिनों की अम्मा आप पर्दे में चली जाइए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं पर्दे में चली गई, मगर झांक झांक के मैं पर्दे की ओर से देख रही थी। उस्मान गनी ने पहले सफाई किया, पहले झाड़ू लगाया, फिर आपने आटा गूंधा, सालन तैयार किया, फिर आपने चूल्हा जलाना शुरू किया। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने देखा उस्मान गनी ने जब चूल्हे में फूंक मारना शुरू किया तो आपकी दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखें आपकी लाल हो गई थी, आपका चेहरा लाल हो गया था। जरा पूछो उस्मान गनी से, वो उस्मान गनी जो पूरी जिंदगी अपने लिए एक रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर वो रोटी बना रहे हैं। कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया होगा, आज आका के घर झाड़ू लगा रहे हैं। कभी अपने लिए आटा नहीं गूंदा होगा, मगर आज मुस्तफा के लिए आटा गूंद रहे हैं। आपने कभी अपने घर में
कभी सफाई नहीं की होगी, आपने कभी अपने लिए चूल्हा नहीं जलाया होगा। आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। वाह उस्मान गनी, आपके इस सखावत को सलाम, आपके इस अखलाक को सलाम, आपके इस गुलामाना अंदाज को सलाम। आपने चूल्हा जलाया, रोटियां तैयार की, जब सारी तैयारी हो गई दौड़े दौड़े फिर मस्जिद नबी जाते हैं। आका मस्जिद नबी में जलवा फिराज है, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका थोड़ी देर के लिए घर नहीं चलते मेरे आका। मेरे आका समझ जाते हैं। आका उठे मस्जिद नबी से अपने घर तशरीफ ले आते हैं। उस्मान गनी ने दस्तरखान बिछाया, रोटियां उस पे रखा, सालन रखा, सारी तैयारी हो गई। अर्ज करते हैं बंदा नवाज तनावुल फरमाया जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने एक रोटी का एक टुकड़ा उठाया और सालन में भिगो के अपने मुंह में रखा है, दहन मुबारक में रखा है। उस्मान गनी की चीखें निकल जाती हैं, कलेजा फट जाता है। देखा रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए उधर सैयदा आयशा भी रोने लगे। उस्मान गनी के पास उस वक्त अपनी जेब में 600 दिनार मौजूद थे। 600 दिनार भी निकाला, दस्तरखान पे रखा, अर्ज किया बंदा नवाज इसे भी कबूल फरमाया जाए, खुदा के महबूब इसे भी कबूल फरमाया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस्मान इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है उस्मान। उस्मान गनी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कसम है रुब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए, ऐसी दौलत को आग लगा। हज़रात मेरा कहना यह है, मेरा कहना यह है कि अगर दौलत आपको मिले, सरमाया अगर जमा हो जाए, अगर पैसे हाथ लग जाए, अगर खुशहाली घर में आ जाए, खुदा का करम आप पर हो जाए, तो उस दौलत से जहन्नम की राह इख्तियार न करो, उस दौलत से जन्नत की राह इख्तियार कर लो, खुदा की रजा हासिल कर लो, मदरसे में दे के हासिल कर लो, मस्जिद बनवा के हासिल कर लो, नबी के मेहमानों की दिल लगी, नबी के मेहमानों की खिदमत करके आप खुदा की रजा हासिल कर लो। जब जब मदरसे की तामीर का सवाल हो आपकी दौलतों की बोरी खुल जानी चाहिए, दौलतों की तिजोरी खुल जानी चाहिए। मस्जिद की तामीर हो आपकी तिजोरी वहां खुल जानी चाहिए। ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, जब तेरे शौहर तुझे खर्च करने के लिए अपनी तबीयत से कुछ दे तो फिर तुम ये देखना कि हमें कहाँ खर्च करना है। ऐसे काम करना जिससे खुदा की रजा हासिल हो जाए, ऐसे काम न करना कि शैतान तुझे झांक झांक के देखे। इसलिए तेरे शौहर ने पैसे नहीं दिया था कि शौहर पैसे दे तुझे और शैतान तुझे झांक झांक के देखे, इसलिए दिया तेरे शौहर ने तुझसे खुश होके कि खुदा की रहमतें तुझ पे बरस जाए, खुदा का फजल तुम पे हो जाए। बातें नहीं हो पाएंगी मुकम्मल, आज की गुफ्तगू यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नबी का गुलाम बना के रखे, अपने महबूब की मोहब्बत हमारे सीने में अल्लाह उतार दे, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत हमारे सीने में उतार दे, हम गुलाम मुस्तफ़ा बन के जिए। आज तो हर शख्स अपनी औकात दिखाता है, खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जब कोई अपने दौलत के नशे में अपने आप को मनवाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मैं बहुत बड़ा दौलत। किसी को दौलत का घमंड है, किसी को इल्म का गुरूर है, किसी को अपने हुस्न का गुरूर है। मैं कहता हूँ गुरूर किस बात का है जी, अल्लाह का फजल हुआ तो दौलत तेरे पास आई है, वरना किसी और के पास चली जाती। तू भी एक इंसान है, तू भी खुदा का बंदा है, रिक्शा चलाने वाला भी तो खुदा का बंदा है, मजदूरी करने वाला भी तो खुदा का बंदा है। तू नोटों की गद्दियों पे सो करके सुकून चाहता है, नहीं मिलेगा। खुदा की रजा हासिल कर लो, सुकून मिलेगा। अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, सुकून मिलेगा। ओ दौलत पे घमंड करने वालों, घमंड न करना। मुझे हैरत होती है जो इंसान दौलत पाके घमंड करता है। मैं आपसे कहता हूँ ओ घमंड करने वालों, अपनी दौलतों पे घमंड न करो, अपनी औकात दिखाने की कोशिश न करो, अपनी हैसियत मनवाने की कोशिश न करो। दिन रात मौला की बारगाह में दुआ करो, मेरे मालिक इस दुनिया में मेरी कोई हैसियत हो ना हो, मगर इस काबिल बनाना, ये हैसियत जरूर देना, ये औकात जरूर मुझे अता करना कि तेरे महबूब का गुलाम बन के रहूं। यही मेरी औकात रहे और यही मेरी हैसियत। मैंने जो कुछ कहा
कहने में कहीं पर कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ फरमा, मेरी तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।